This video is based on the lead code problem number 1642, that is furthest building you can reach. So we have been given some condition, and based on the constraints we have to reach the farthest building possible. So first of all let's read the question. तो हम लोग के पास एक तीन इन्फॉर्मेशन दिया गया है. जो पहला इन्फॉर्मेशन है वो है अपना यहाँ पर हाइट्स कि एक एरे दिया गया है और उस एरे में हाइट दिया गया है बिल्डिंग का. ठीक है. इसके बाद अपने पास कुछ ब्रिक्स हैं और कुछ लैडर्स हैं. तो इन ब्रिक्स और लैडर्स का कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से यूज करके अपने आप को जितना फार्देस्ट हो सकता है उतना फार्देस्ट बिल्डिंग तक पहुंचना है. अपना जो जर्नी है वो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, यानी कि जो फर्स्ट बिल्डिंग जिसका कि इंडेक्स 0 है वहाँ से स्टार्ट होने वाला है, और उसके आगे जितना दूर हम लोग जा सकते हैं जाएंगे. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब भी हम लोग बिल्डिंग आई से i+1 पे जाएंगे, यानी कि i को मान लेते हैं कि यह है अपना करेंट बिल्डिंग और यह है अपना नेक्स्ट बिल्डिंग. तो जब भी हम लोग करंट से नेक्स्ट बिल्डिंग पर जाएंगे तो दो कंडीशन हो सकता है. अगर जो नेक्स्ट बिल्डिंग है वो करेंट बिल्डिंग से क्या हो जाए, यहाँ पर कंडीशन को हम लोग पढ़ लेते हैं. इफ़ द करेंट बिल्डिंग्स हाइट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नेक्स्ट बिल्डिंग्स हाइट, यू डू नॉट नीड ए लेडर और ए ब्रिक्स. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं पर ऐसा सिचुएशन बनता है कि ऐसा कुछ, ठीक है, कि यहाँ पे जो बिल्डिंग है करेंट बिल्डिंग जो है ये आई है और ये i+1 है. तो अगर ith बिल्डिंग का हाइट ज़्यादा है ith+1 बिल्डिंग से या उसके इक्वल भी है तो हम लोग को कोई लैडर या ब्रिक का ज़रूरत नहीं है. और सेकंड केस क्या बोलता है कि अगर नेक्स्ट बिल्डिंग का हाइट ज़्यादा हो गया प्रीवियस बिल्डिंग से तो या तो हम लोग को लैडर यहाँ पे ब्रिक्स लगाने होंगे, या फिर ब्रिक्स नहीं लगाएंगे तो हम लोग को लैडर लगाना होगा. तो इस कंडीशंस को यूज करते हुए हम लोग को बताना है कि हम लोग कितना दूर तक जा सकते हैं. ठीक है. और इसके रिगार्डिंग हम लोग को सॉल्व करना है. तो इसके रिगार्डिंग मैं दो अप्रोचेस बताऊंगा. जो फर्स्ट अप्रोच होगा वो एक ब्रूट फोर्स अप्रोच होगा, जिसको कि मैंने पहले खुद ट्राई किया था, रिकर्सन पे बेस्ड था. और उसके बाद मैं एक दूसरा अप्रोच बताऊंगा जो कि ज़्यादा ऑप्टिमाइज होगा. पहला अप्रोच जो रिकर्सन वाला होगा वो चलेगा नहीं, बट स्टिल आई विल शेयर दैट अप्रोच विथ यू. ओके. तो उसके सॉल्व करने के लिए हम लोग अपना यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं. एग्जांपल से हम लोग का जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा क्लियर होगा. ठीक है. तो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, ये है अपना हाइट एरे. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अपने पास हाइट दिया गया है 4 2 7, जैसे कि 4 है, फिर 2 है, फिर 7 है, आफ्टर 6 है, 9 है, 14 है एंड 12 है. और इसके अलावा अपने पास 5 लैडर है और 1 मीन्स 5 ब्रिक्स हैं और 1 लैडर है. तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि जब भी हम लोग को 4 से 2 पर जाना होगा तो कोई लैडर का ज़रूरत नहीं है क्योंकि नेक्स्ट वाला कम है. बट 2 से 7 पर जाने वक्त हम लोग को चाहिए या लैडर का यूज कर सकते हैं या ब्रिक्स का. एक लैडर से हम लोग कितना भी हाइट जा सकते हैं, ये बात हम लोग को क्लियर करना है. ओके. लैडर कितना भी हाइट को सिंपली ये हम लोग को पहुँचा सकता है. तो और यहाँ पे हम लोग इधर ब्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं या लैडर का यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे सपोज कि हमने 1 लैडर था उसको हमने यूज़ कर लिया. इसके बाद हम लोग 7 से 6 पर ऐसे ही जा सकते हैं. 6 से 9 पर जाने के लिए हम लोग फिर से यहाँ पे अपने आप को क्या लेना होगा, एक ब्रिक्स ले लेते हैं यहाँ से. तो कितना ब्रिक लगेगा अपने पास 6 से 9 पे 3 ब्रिक लगेंगे. अभी अपने पास 2 ब्रिक बचा हुआ है, बट यहाँ से यहाँ अब हम लोग कोई नहीं कर सकते हैं काम. तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 0 1 2 3 4, तो हम लोग 4 इंडेक्स तक पहुँच पाए. 14 पे तो जा ही नहीं पाएंगे. तो ये अपने यहाँ पे इंडेक्स दिया गया है 4. तो ये अपना आंसर हो गया कि हम लोग 4 इंडेक्स तक गए, लेकिन 4 इंडेक्स तक जाने में एक लैडर का हमने यूज़ किया और यहाँ पे 3 ब्रिक का यूज़ किया. 2 ब्रिक बच गया, लेकिन ये हमारे किसी काम का नहीं है. तो बट हम लोग के जो मेन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को कैसे पता चलेगा कि किस स्टेप पे हम लोग को लैडर यूज करना चाहिए, किस स्टेप पे हम लोग को ब्रिक यूज करना चाहिए. तो इसके लिए मैंने एक जो तरीका सोचा था वो ये था कि हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रूट फोर्स रिकर्सिव अप्रोच देखते हैं. तो देखते हैं कि वो अप्रोच कैसे काम करता है. तो सबसे पहले अपने पास यहाँ पे 4 है. 4 से अपने को 2 पर जाना है. तो ये हम लोग को डायरेक्ट मालूम है यहाँ से कि जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट है वो कम है, उसका वैल्यू 4 से 2 पे जा रहे हैं. तो हम लोग को कोई भी चीज़ का यूज करने की ज़रूरत नहीं है. बट जैसे ही हम लोग 2 से 7 पर जा रहे हैं, यहाँ पर 2 से 7 पर जा रहे हैं, तो अपने को यहाँ पे दो सिचुएशन बन सकता है. या तो हम लैडर का यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक लैडर है यहाँ पे,
तो हम 1 लैडर का यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पे जा सकते हैं, अपने 7 पर जा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम का। या फिर हम लोग 2 से 7 पर जाने के लिए 5 ब्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं और फिर से 7 पर जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से 7 से क्या होने वाला है, 7 से हम लोग को 6 पे जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 से 6 पे हम लोग डायरेक्टली जा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, क्योंकि 6 वाला जो है उसका वैल्यू क्या है, कम है 7 से। बट 6 से जब 9 पर जाना हुआ तो फिर से अपने पास यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया कि 6 से 9 पर जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हम लोग एक लैडर ले सकते हैं। नहीं, लैडर तो अपने पास है ही नहीं, एक ही लैडर था, तो लैडर हम लोग यूज कर चुका है। तो बाकी क्या है यहाँ पे, बाकी अपने पास ब्रिक्स हैं। तो 6 से जाना है 9 पर, तो 9 पे जाने के लिए हम लोग ब्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं। और अपने पास ब्रिक्स कितना है, अगर इस केस में देखें तो 1 लैडर हमने यूज किया हुआ है, तो ब्रिक्स अभी भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो 5 ब्रिक्स का हम लोग यूज, 6 से 3 ब्रिक्स का यूज कर सकते हैं और 2 ब्रिक्स बाकी रहेगा, ये क्योंकि ये मैप है यहाँ पर। और इस केस में क्या होने वाला है कि हमने 6, यहाँ पर हमने 5 ब्रिक्स का यूज़ कर लिया है, तो यहाँ पे अब हम लोग 1 लैडर का यूज़ करके 9 पे चले जाएंगे, ठीक है। या फिर 3 है तो 3 का यूज़ कर सकते हैं, 3 ब्रिक्स का भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते थे अगर चाहें तो, लेकिन 3 ब्रिक्स है ही नहीं अपने पास। सिर्फ कितने ब्रिक्स थे, 5 ही ब्रिक्स थे, तो 5 में से 5 हमने यूज यहाँ पे कर लिया है, और कोई ब्रिक्स है ही नहीं जिससे हम लोग आगे जा सकें। तो यहाँ पे एक लैडर, ये 3 ब्रिक्स, काम ख़त्म हो गया। तो ये अपने पास यहाँ पे 2 पाथ था, जिन दोनों पाथ से हम लोग जा सकते थे काम करते हुए। इसके अलावा हम लोग ये सेकेंड एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं ये चीज़ को, तो ज़्यादा क्लियरली अपने को दिख पाएगा, ठीक है। तो सेकेंड एग्जाम्पल को भी हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, इससे हम लोग को ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सेकेंड एग्जाम्पल में अपने पास है यहाँ पे 4 है, इसके बाद 12 है, देन आफ्टर 2 है, 7 है, 3 है, 18 है, 20 है, 3 है एंड 19 है। तो 4 से 12 पे जा सकते हैं हम लोग यहाँ से। 4 से 12 पर जाने के लिए कितने चीज़ का ज़रूरत चाहिए हम लोग को यहाँ पर, तो जैसे कि हम लोग इसका ये वाला अप्रोच ही सॉल्व करते हैं, सिंपल। तो यहाँ से 4 से 12 पर जाना है, तो 4 से जब 12 पर जाना है तो अपने पास 2 तरीका हो सकता है 12 पर जाने का। क्या क्या, या तो हम लोग ब्रिक का यूज़ करें या फिर लैडर का यूज़ करें। तो अपने पास 2 लैडर है और 10 ब्रिक्स हैं, तो यहाँ से हम लोग 8 ब्रिक का यूज कर सकते हैं या फिर 1 लैडर का यूज कर सकते हैं और 12 पर आ सकते हैं, ठीक है। 12 से 2 पर जाना ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, 12 से 2 पे हम लोग डायरेक्टली आ सकते हैं। लेकिन 2 से जब हम लोग को 7 पर जाना होगा तो फिर से हम लोग को यूज करना होगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ से 2 पर से 7 पर जाने का हम लोग देखते हैं क्या क्या वे है। तो 8 ब्रिक्स का पहले ही यूज हो चुका है, तो हम लोग के पास चाहिए कितना ब्रिक्स, अगर ब्रिक्स का यूज करना चाहते हैं तो 5 ब्रिक्स यहाँ पे चाहिए। और अपने पास बचा कितना है, 10 - 8 जस्ट 2 ब्रिक्स, यानी कि हम लोग ब्रिक का यूज नहीं कर सकते हैं, ये वाला पाथ खत्म हो गया। जस्ट वी कैन हेयर यूज 1 लैडर, तो 1 लैडर का यूज करके हम लोग 7 पर आ गए। यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, अगर हम लोग 2 पर पहुँचे हुए हैं और 1 लैडर का हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो फिर से हम लोग यहाँ पे 1 लैडर का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि 1 लैडर अभी भी हम लोग के पास है। इस साइड हम लोग ब्रिक लिखते हैं, तो ब्रिक तो अभी 10 का 10 बाकी है इस पाथ में। तो हम लोग यहाँ पे कितना ब्रिक्स चाहिए, 2 से कहाँ पे जाना है, 7 पे जाना है, तो 5 ब्रिक का हम लोग यूज कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग को 1 लैडर का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग 7 पर आ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे ये पाथ तो खत्म हो गया है। 7 से कहाँ जाना है अपने को, 3 पर, तो 3 पर हम लोग डायरेक्टली जा सकते हैं। यहाँ पर 3 पे बिना किसी इशू के जा सकते हैं। 3 से हम लोग को जाना है 18 पर, तो यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आ गया। 3 से जाना है कहाँ पर, 18 पर। अपने पास ब्रिक तो है ही नहीं इस पाथ में, इतना ब्रिक तो हम लोग का है ही नहीं कि हम लोग इस पाथ को एग्जीक्यूट कर सकें, ये तो ख़त्म ही हो गया। अब 3 से 18 पे जाने के लिए क्या 1 लैडर है, तो हाँ 1 लैडर है, तो ये हम लोग को 18 तक यहाँ पर आ गए। इसके अलावा अब हम लोग नहीं जा सकते हैं कहीं भी, क्योंकि अब 8 ब्रिक्स हो गया है। तो 18, यस अब वी विल मूव हेयर ऑल्सो, विल सी लेटर। और यहाँ से 3 पर आए हुए हैं, तो 7 से 3 पर आ चुके हैं, तो 3 से हम लोग फिर से यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि 3 से हम लोग को जाना है कहाँ पर, 18 पर। 18 पे जाना है, तो इस पाथ में अगर हम लोग देखें तो 1 लैडर और 5 ब्रिक्स का यूज़ हम लोग कर चुके हैं। तो अपने पास अभी 1 लैडर बाकी है यहाँ पर, ठीक है। तो 1 लैडर का भी यूज कर सकते हैं। और ब्रिक्स की बात करें तो अपने पास कितने ब्रिक्स हैं, 5 ब्रिक्स है, लेकिन 5 ब्रिक्स से हम लोग यहाँ पे नहीं जा सकते हैं, तो ब्रिक का यूज नहीं करेंगे, 1 लैडर का यूज करते हुए हम लोग 18 पर आ जाएंगे। और यहाँ से देखेंगे हम लोग इस पाथ में देखेंगे तो क्या होगा, अपने पास 3 है, तो 3 से फिर से हम लोग यहाँ पे 18 पर जाने वाले हैं। तो यहाँ पर 2 लैडर हम लोग यूज कर चुके हैं, तो बाकी हम लोग का ब्रिक्स, और ब्रिक्स से हम लोग बिल्कुल भी नहीं जा सकते। लैडर तो अपने पास है ही नहीं, और ब्रिक्स चाहिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यानी कि 16 चाहिए, 15 चाहिए, 15 ब्रिक्स चाहिए, बट हमारे पास है कितना है, सिर्फ 10।
तो हम लोग यहाँ से ये वाला पाथ एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इस पाथ को अगर फॉलो करते हैं यहाँ पे कि 2 लैडर का यूज कर लेते हैं यहाँ पर, तो हम लोग कुछ भी नहीं फिर कर पाएंगे। यानी कि अगर ऐसा करते हैं कि 4 से 12 पर आने के लिए एक लैडर का यूज़ किया यहाँ पे, 1 लैडर का, इसके बाद हमने क्या किया यहाँ से 2 से 7 यहाँ पे तो आ ही गए, और फिर 2 से 7 पे जाने के लिए एक लैडर का, 7 से 3 पे ऐसे ही आ जाएंगे। तो अब हम लोग 3 से कहीं आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि अब ब्रिक्स बचा हुआ है, तो यहाँ से जस्ट हम लोग 3 तक पहुँच पाएंगे। तो इस प्रकार से यूज करना अपने लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि ये तो हम लोग को 18 तक भी नहीं पहुंचा पाया। इससे हम लोग का ज़्यादा बढ़िया पाथ इस तरीके में दिख रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग को अलग अलग पाथ को विजुअलाइज करना है, और हम लोग को इससे पता चलेगा कि हम लोग 7 तक पहुंच सकते हैं, इंडेक्स 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक पहुंच सकते हैं। हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ तक हमने 8 ब्रिक्स को ख़त्म किया है, और 2 ब्रिक्स का यूज करके हम लोग यहाँ पे 20 पर आ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना सेकेंड एग्जाम्पल था। इस एग्जाम्पल में प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि हम लोग का बहुत सारा रिकर्सिव कॉल जनरेट हो रहा है, और ये रिकर्सिव कॉल हम लोग के लिए बहुत बर्डन होगा, जिससे कि टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ कि इस प्रोग्राम को लिखता हूँ और रन करके शो करने का कोशिश करता हूँ। तो लेट्स बिगिन विद द प्रोग्राम। तो यहाँ पे क्या दिया गया है अपने पास, ये सारा चीज़ लिस्ट इंट ये सब तो क्लियर ही है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर अपना, सबसे पहले हम लोग एक हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं। उस हेल्पर फंक्शन की मदद से हम लोग कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे। तो एक हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं, और उस हेल्पर फंक्शन का फर्स्ट पैरामीटर तो हेल्प होता है, सेल्फ होता है। इसके बाद हाइट्स एरे भी इसमें रहेगा, ब्रिक्स भी रहेगा, लैडर्स भी रहेगा, और एक पैरामीटर हम लोग देंगे कि कहाँ तक हम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट चीज़, कि अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि हेल्पर फंक्शन में हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे कि हाइट चेक करेंगे। ठीक है, हम लोग पीओएस है तो पीओएस से नेक्स्ट पीओएस का हाइट चेक करेंगे। इफ़ हाइट, जो अपना हाइट्स है, नेक्स्ट हाइट यानी कि जो नेक्स्ट अपना बिल्डिंग है, अगर उसका हाइट क्या है, ज़्यादा है किससे, करेंट बिल्डिंग के हाइट से। अगर करेंट बिल्डिंग के हाइट से ज़्यादा है तो हम लोग कुछ काम करेंगे, बट फिलहाल के लिए पास लिख देता हूँ। एल्स या तो कम है या इक्वल है, तो अगर कम है या इक्वल है तो हम लोग को कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली अपना पीओएस फंक्शन फिर से अपने हेल्पर फंक्शन को कॉल कर देंगे। ठीक है, तो सेल्फ डॉट हेल्पर, सिर्फ अपना नेक्स्ट बिल्डिंग पे हम लोग को चले जाना है। कोई ब्रिक्स का यूज नहीं होगा, कोई लैडर्स का भी यूज नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा, तो सिर्फ इतना होगा कि अपना नेक्स्ट बिल्डिंग पे हम लोग यहाँ से रिकर्सिवली कॉल कर दिए अपने नेक्स्ट बिल्डिंग के लिए यहाँ पर। लेकिन अगर क्या करते हैं कि अगर यहाँ पर फिर से पास को हटा दिया हम, अगर अपना जो नेक्स्ट बिल्डिंग का हाइट है वो ज़्यादा है, तो फिर अपने यहाँ पे 2 केस बन सकते हैं। कि इसमें क्या हो सकता है अपने पास, कि सबसे पहले देखते हैं कि अपने पास ब्रिक्स है कि नहीं। ब्रिक्स और लैडर दोनों के लिए यूज करना है, तो यहाँ पे ब्रिक्स भी आ रहा है, लैडर्स भी आ रहा है। तो अपने सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि अपने पास ब्रिक्स है कि नहीं। तो और ब्रिक्स भी चेक करेंगे कि जो डिफरेंस है उससे ज़्यादा होने चाहिए ब्रिक्स, तभी तो हम लोग नेक्स्ट बिल्डिंग पर जा सकते हैं। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि इफ़ ब्रिक्स ग्रेटर देन या इक्वल है कि नहीं, किसके, हाइट्स ऑफ क्या यहाँ पे। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हाइट्स ऑफ नेक्स्ट बिल्डिंग, जो कि POS+1 है, माइनस हाइट ऑफ POS। अगर अपना क्या होता है कि नेक्स्ट बिल्डिंग का अगर हाइट और करेंट बिल्डिंग के हाइट से ज़्यादा है, तो अपने पास क्या होगा कि कुछ हम लोग को ब्रिक्स को यूज करना होगा, और उस ब्रिक्स कितना ब्रिक्स लगेगा, तो हाइट जो नेक्स्ट बिल्डिंग का हाइट है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिए और चेक किए कि अगर उसके इक्वल है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि फिर से फंक्शन को कॉल करेंगे और इतना ब्रिक्स को हटा करके, ये तो पता चलेगा कि ब्रिक्स अपने पास अवेलेबल है, तो इसमें हम लोग फिर से इस हेल्पर फंक्शन को कॉल करेंगे। हाइट्स तो रहेगा ही, ब्रिक्स क्या करने वाले हैं यहाँ पर कि हम लोग सब ब्रिक्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ब्रिक्स को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपना कैसे यहाँ पे राइट होगा,
ऊपर में जो उतना वैल्यू बचा हुआ है तो ब्रिक्स माइनस हो जाएगा HEI हाइट्स जो होगा POS +1 और प्लस हो जाएगा हाइट POS का। ठीक है, तो ये अपना ब्रिक्स का यहाँ पे सिचुएशन रहेगा। लैडर्स का कोई यूज नहीं कर रहे हैं अभी हम, और पोजीशन फिर से एक बढ़ जाएगा क्योंकि हमने ब्रिक्स का यूज कर लिया है। नेक्स्ट सिचुएशन ये भी हो सकता है कि अपने पास लैडर्स अभी हो। तो अगर लैडर्स क्या है यहाँ पे कि अपने पास ग्रेटर देन 0 है, अगर अपने पास लैडर्स है तो हम लोग फिर से सेल्फ डॉट हेल्पर को कॉल करेंगे, फिर से सेल्फ डॉट हेल्पर को कॉल करेंगे। ठीक है, और अब की बार लैडर्स का काउंट एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि एक लैडर्स ख़त्म हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे अपने क्या किया कि हमने सारा रिकर्सिव जो अप्रोच लगाना था वो कॉल कर लिया। अगर सबसे पहले केस देखते हैं कि अगर वो बिल्डिंग जस्ट नॉर्मल है, मतलब कि नेक्स्ट बिल्डिंग का हाइट कम है, तो डायरेक्ट हम लोग कॉल कर लेंगे नेक्स्ट बिल्डिंग को बिना ब्रिक्स और बिना लैडर्स का यूज़ किए हुए। लेकिन अगर क्या होता है अपने पास यहाँ पे कि अगर वैसा सिचुएशन नहीं है तो दोनों चीज़ का यूज करके हम लोग देख लिए, जो दो कॉल हम लोग जनरेट कर रहे थे। एक बार ब्रिक्स अगर अवेलेबल हैं तो ब्रिक्स के रिगार्डिंग भी कॉल करेंगे, और अगर लैडर्स अवेलेबल है तो लैडर्स के रिगार्डिंग भी हम लोग कॉल करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग बेस फंक्शन का यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो बेस में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि एक हम लोग ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं POS को रिटर्न करने के लिए। तो हम लोग एक ग्लोबल वेरिएबल बना लेते हैं, यहाँ पे RES नाम का एक वैल्यू बनाते हैं जो का इनिशियल वैल्यू 0 रहेगा, और इस फंक्शन में भी हम लोग उसको यूज़ करने वाले हैं। तो हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि हम लोग ग्लोबल RES को यूज़ करने वाले हैं। और अगर यहाँ पे चेक करते हैं ये POS +1 ग्रेटर देन होगा या इक्वल ही हो गया, ग्रेटर देन या इक्वल हो गया, हाइट किसका, लेन ऑफ हाइट से अगर ये ग्रेटर देन हो गया या इक्वल हो गया तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे RES में डाल देंगे वैल्यू किसका, POS का, कि POS तक हम लोग पहुँच चुके हैं, और POS +1 को हमको एक्सेस भी नहीं होने देना है, नहीं तो एरर दे देगा यहाँ पे, ये रिटर्न कर देंगे हम यहाँ से। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारा फंक्शन जो है अपना कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को जस्ट यहाँ पे कॉल करना है, तो यहाँ पे भी हम लोग को ग्लोबल का नीड पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे भी हमने ग्लोबल RES को डिफाइन कर दिया, और RES को यहाँ पे 0 इनिशलाइज कर देते हैं हम फिर से सेल्फ डॉट हेल्पर। यहाँ पे हम लोग कॉल कर देते हैं हाइट्स के साथ, ब्रिक्स के साथ, लैडर्स, और यह रहा अपना 0। तो इनिशियली हम लोग 0 इंडेक्स से चालू होंगे और अंत में हम लोग रिटर्न करेंगे यहाँ पे RES। तो लेट मी चेक ये पास हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर एक और बेस कंडीशन छूट गया था, बेस कंडीशन नहीं बोलेंगे एग्जैक्टली, वो आंसर के लिए था। तो यहाँ पे इफ़ POS का वैल्यू अगर RES से ज़्यादा हो जाए तो हम लोग डायरेक्ट RES में POS का वैल्यू स्टोर करेंगे, क्योंकि हम लोग अंत में तो RES ही रिटर्न करना है आंसर के लिए। तो यहाँ पे ये चीज़ एक छूटा हुआ था जिसकी वजह से आंसर मैच नहीं हो रहा था। सो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, होपफुली इट शुड रन। सो नाउ यू कैन सी आई हैव प्रिंटेड 1 लाइन, इसको मैं यहाँ से हटा दूँगा। ठीक है, तो ये अब रन हो रहा है। नाउ इट्स ओके, बट व्हेन वी विल सबमिट दिस वी विल गेट टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर। ओके, so let's I'll show you। यहाँ पे TLE आ जाएगा। सो वी कैन सी यहाँ पे TLE आ रहा है, टाइम लिमिट एक्सीडेड, क्योंकि ये एक रिकर्सिव अप्रोच है और बहुत सारे रिकर्सिव कॉल आ रहे हैं जिसकी वजह से टाइम में इसमें प्रॉब्लम होगा। तो अब हम लोग एक दूसरा अप्रोच इस प्रॉब्लम का देखेंगे जो कि ऑप्टिमाइज है और बहुत ही इंट्यूटिव वे है इस प्रॉब्लम को सोचने के लिए। ठीक है, तो हम लोग उस वे पे यहाँ पे विचार करते हैं। तो जो अपना यहाँ पे सेकंड तरीका है वो इस प्रकार से है कि अपने पास मान लेते हैं कि फिर से यही एरे है अपने पास 4 2 7 6 9 14 एंड 12। तो हमने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा, वहाँ से हम लोग कुछ इंट्यूशन आ सकता है जिससे कि हम लोग इसको ऑप्टिमाइज़ करें। तो हम लोग देखें कि लैडर्स ऐसा चीज़ था, जो लैडर अपने पास था वो एक ऐसा चीज़ था जिसके द्वारा हम लोग कितना भी हाइट को अगर बिल्डिंग होगा तो उसको हम लोग ईजिली क्रॉस कर सकते हैं।
तो हम लोग को क्या करना चाहिए, ये बेसिक चीज़ है कि जब भी सबसे पहले हम लोग को मैक्सिमम जो हाइट रहेगा वहाँ पे हम लोग लैडर्स यूज करने का कोशिश करेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि जब भी अपने पास मैक्सिमम हाइट आएगा तो वहाँ पे हम लोग लैडर्स यूज करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग को क्या ट्राई करना चाहिए कि जितना भी लैडर्स रहे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करना चालू करेंगे, जहाँ तक जा सकते हैं जहाँ तक जाएंगे, लेकिन बीच में जहाँ पर मैक्सिमम डिफरेंस होगा वहाँ पे हम लोग लैडर का यूज करेंगे। हम लोग को ये ट्राई करना है, यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना है कि बीच में जब भी मैक्सिमम डिफरेंस बनेगा वहाँ पे हम लोग को लैडर यूज़ करेंगे, और जहाँ पे फिर कम कम डिस्टेंस रहेगा वहाँ पे हम लोग ब्रिक्स यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखेंगे तो हम लोग का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा सिंपली। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग देखें इस एग्जाम्पल से ही कि कैसे हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पर जाने का कितना चाहिए, कुछ भी नहीं, नो इशू, डाउन है। यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इस प्रॉब्लम में अपने पास एक लैडर है, तो मैं एक लैडर का यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, एक लैडर का। ठीक है, 7 से 6 पर जाने के लिए क्या होगा, कोई इशू नहीं है, ऐसे ही पास हो जाएगा। 6 से 9 पर जाने के लिए अब तो अपने पास लैडर है नहीं, तो अपने को क्या यूज करना पड़ेगा, ब्रिक का ही यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 6 से 9 पर जाने के लिए हम 3 ब्रिक का यूज करेंगे। 9 से 14 पर जाने के लिए 9 से 14 पर जाने के लिए क्या होगा, यहाँ पे जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि अपने पास ना तो उतना ब्रिक बचा हुआ है ना ही उतना लैडर बचा हुआ है। तो ये सिंपल सा यहाँ पे केस था। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग इस प्रॉब्लम से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे 4 है, 12 है, 2 है, 7 है, 3 है, 18 है, 20 है, 3 है और 19 है। 4 से 12 पर जाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, अगर 4 से 12 पर जाना हो तो हम लोग के पास कितना लैडर है, 2 लैडर है, तो हम दोनों लैडर का यूज़ करने का पहले हम कोशिश करेंगे। तो एक लैडर का यूज़ कर लेंगे, सारा का सारा ब्रिक बचा हुआ है अभी। यहाँ से यहाँ पे जाने में नो इशू। 2 से 7 पे जाने में फिर से एक लैडर का यूज कर लिए। 7 से 3 में जाने पे क्या होगा, 7 से 3 पे जाने पे क्या होगा, 7 से 3 पे जाने पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 से अब जाना है अपने आप को कहाँ पर, 18 पर। 3 से कहाँ जाना है, 18 पर। अब यहाँ पे इशू आएगा, 3 से 18 पे हम लोग को ब्रिक्स से तो जा नहीं सकते हैं क्योंकि अपने पास ब्रिक्स कितने हैं, 10। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना है कि जहाँ जहाँ पर लैडर यूज कर लिए किए हैं वहाँ पे चेक करते हैं। ये इंडेक्स 0 था, अगर यहाँ पे हम लोग लैडर नहीं यूज करते हैं तो हम लोग का 8 ब्रिक्स से काम चल जाता है। यहाँ पे अगर लैडर यूज नहीं करते हैं 2 इंडेक्स पर, ये इंडेक्स क्या है यहाँ पे 2, इस इंडेक्स पे अगर हम लोग लैडर यूज नहीं करते हैं तो 5 ब्रिक्स से काम चल जाता है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, यहाँ पे चेक करने के लिए हम लोग को यहाँ पे लैडर का यूज़ करना है, इस पॉइंट पे लैडर का यूज़ करना है। तो इधर से हम लोग एक लैडर को लेंगे, हटाएंगे इधर से। तो किस लैडर को हटाएंगे, हम उस लैडर को हटाएंगे जहाँ पे कम से कम हम लोग का ईंट लग रहा हो। ठीक है, तो कहाँ पे ईंटें कम लग रहा है, ये 5 ब्रिक्स। तो हम लोग यहाँ पे से लैडर को हटा देते हैं और 5 ब्रिक्स ओके कर देते हैं कि ठीक है तुम 5 ब्रिक्स ले लो और यहाँ से तुम लैडर हट जाओ। लैडर कहाँ है, हम लोग यूज कर देंगे यहाँ पर। यहाँ भी नोट कर लेते हैं कि कितना ब्रिक्स लगता, अगर ब्रिक्स लगना होता तो ये इंडेक्स क्या था, फोर्थ इंडेक्स पे अगर ब्रिक्स लगना होता तो 15 ब्रिक्स लगेंगे, लेकिन हम 15 ब्रिक्स नहीं दिए। तो अभी तक हम लोग यहाँ से 18 तक पहुँच गए और टोटल हुआ क्या है अपने पास, 18 तक पहुँचने में हमने 2 लैडर का यूज़ किया है। यहाँ पे एक लैडर यहाँ पे है, एक लैडर यहाँ पे है और 5 ब्रिक्स का यूज़ किया है। अभी भी अपने पास 5 ब्रिक्स क्या है, बाकी है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि 18 से 20 पे जाने के लिए लैडर तो अपने पास नहीं है कि लैडर यूज़ करेंगे, तो हम लोग को डायरेक्टली यहाँ पे ब्रिक्स ही यूज़ करना पड़ेगा। तो कितना ब्रिक्स यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे जाने के लिए हम लोग ब्रिक यूज़ करेंगे, ये 5 इंडेक्स है और 2 ब्रिक्स चाहिए अपने को। तो 2 ब्रिक्स तो अलाउ कर सकते हैं हम क्योंकि 10 ब्रिक्स था, तो हमने लोग यहाँ पे 2 ब्रिक्स दे दिए। ठीक है, अब 20 से 3 पे जाना है, तो 20 से 3 पे तो हम लोग ऐसे ही जा सकते हैं बिना किसी इशू के। तो ये अपना हो गया 6, 7। तो इस प्रकार से हम लोग 7 पे आ गए। तो ये रहा अपना अप्रोच। तो जो मेन पॉइंट यहाँ पर ये देखने लायक हुआ यहाँ पे कि हम लोग का जितना लैडर रहेगा, सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे कि सिर्फ लैडर से काम हो जाए, लेकिन अगर बाद में हम लोग को नीड पड़ता है तो हम लोग उस लैडर को हटाएंगे जहाँ पे सबसे कम ईंट लग रहा हो और उसके बदला में फिर हम लोग ईंट देंगे। तो ये चीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग को मीन हीप का ज़रूरत पड़ेगा। मीन हीप क्या करता है कि सब अपने ऊपर में सबसे कम ईंट को स्टोर करके रखेगा, और जब भी हम लोग को लैडर का ज़रूरत पड़ेगा आगे में तो हम लोग उसमें से क्या करेंगे, सिंपली
मीन हीप में से उसे को पॉप करके वहाँ पे हम लोग उस ब्रिक का यूज कर लेंगे, और फिर हम लोग एक लैडर अपने पास खाली हो जाएगा और उस लैडर को नेक्स्ट में हम लोग यूज कर लेंगे। तो इस प्रकार से अपना काम यहाँ पे क्या होगा, चलेगा। तो अब इस चीज़ को हम लोग कोड करेंगे और फिर इसको हम लोग देखते हैं। ओके, तो अब हम लोग अपने यहाँ पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग को पता है कि एक मीन हीप चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे एक मीन हीप के लिए एक यहाँ पे लिस्ट इनिशलाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये अपना लिस्ट है, इसको हमने स्टार्ट कर लिया। और फिर हम अपना लूप चलाएंगे, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ हाइट। और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि हाइट को एक कम रखेंगे, एक कम मतलब कि लास्ट इंडेक्स से एक पहले तक अपना चलाएंगे। क्यों चलाएंगे वो अभी मालूम चल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे करेंट हाइट रखते हैं, और करेंट हाइट क्या होने वाला है यहाँ पे, हाइट नेक्स्ट जो बिल्डिंग है उसका माइनस कर देंगे करेंट का। तो नेक्स्ट बिल्डिंग का हाइट में से करेंट बिल्डिंग का हाइट हमने घटा लिया। अब अगर यहाँ पे करेंट हाइट का वैल्यू क्या हो जाए, ज़्यादा हो गया जीरो से, अगर करेंट हाइट का वैल्यू क्या है, ज़्यादा है यहाँ पे जीरो से, तो हम लोग को क्या करना होगा, कुछ काम करना होगा। एल्स ज़्यादा नहीं है, अगर कम या इक्वल है तो फिर कुछ नहीं करना है, सिंपली कंटिन्यू कर जाना है। अपना आई बढ़ जाएगा, यहाँ पे जो इंडेक्स आई है वो बढ़ जाएगा और हम लोग नेक्स्ट बिल्डिंग पर चले जाएंगे। लेकिन अगर ज़्यादा है नेक्स्ट हाइट को, तो अपने करेंट हाइट ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा और हम लोग को कुछ करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कि हीप में हम लोग पुश करने वाले हैं इसको। ठीक है, हीप में क्या करने वाले हैं, पुश करने वाले हैं। तो हीप में पुश करने के लिए हम लोग इसका बाय डिफ़ॉल्ट डाटा स्ट्रक्चर हीप क्यू का यूज़ करेंगे। तो हीप क्यू और हीप का मेथड हीप पुश, और उसमें हम लोग पुश कर देंगे मीन हीप जो लिस्ट है उसमें किसको पुश करेंगे, करेंट हाइट को। तो करेंट हाइट को ध्यान रखना है, ये डिफरेंस है, इतना के बराबर ही हम लोग को ब्रिक्स चाहिए। तो करेंट हाइट एक प्रकार से ब्रिक्स का अमाउंट भी बता रहा है। ठीक है, जो कि सब्ट्रैक्ट होकर आ रहा है यहाँ पे, इतना ही हम लोग को चाहिए होगा अगर बीच में ज़रूरत पड़ा तो। और नेक्स्ट अगर पुश करने के बाद हम लोग को ये पता चलता है कि अपने पास लैडर्स तो है ही नहीं, लैडर्स ख़त्म हो गया है, तो फिर हम लोग इसके जगह पे किसका यूज़ करेंगे, ब्रिक्स का यूज़ करेंगे। इसलिए हम यहाँ पे एक कंडीशन और लगाएंगे कि पुश करने के बाद हम लोग चेक कर रहे हैं कि अगर लेंथ जो है मीन हीप का वो बड़ा हो गया, किससे, लैडर्स से, लैडर से क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो हम लोग टेम्प में क्या डाल देंगे, हीप क्यू डॉट हीप पॉप, पॉप करेंगे मीन हीप। तो ये हम लोग को मालूम है हीप का प्रॉपर्टी कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये मीन हीप है तो जितना भी लैडर तक का रेंज बनेगा, और लैडर तक के रेंज में से जितना भी स्टोर रहेगा तो उसमें का मिनिमम वैल्यू क्या कर देगा, निकाल देगा। जितना लैडर रहेगा संख्या उतना अमाउंट का ये हीप है, और उसमें जो सबसे मिनिमम है उसको ऊपर में रखा है, तो पॉप करते ही वो निकल जाएगा बाहर। तो हमने उसको बाहर निकाल लिया, और फिर हम लोग क्या करेंगे कि ब्रिक्स का यूज कर रहे हैं तो ब्रिक्स का संख्या उतना से घट जाएगा। तो माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेम, उतना वहाँ से सब्ट्रैक्ट हो गया। अब हम लोग चेक करते हैं कि अगर ब्रिक्स ख़त्म हो गया, अगर ब्रिक्स क्या हो गया, ख़त्म हो गया, लेस देन जीरो हो गया, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, रिटर्न कर देंगे सिंपली आई को। ठीक है, सिंपली यहाँ पे क्या कर देंगे, आई को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि ब्रिक्स ख़त्म हो गया। और जैसे ही ब्रिक्स ख़त्म हो गया और ऊपर में वो सारा काम हो गया, बस। तो यही हो गया अपना यहाँ से आंसर। लेकिन एक चीज़ और बाकी है कि ये भी कभी ऐसा हो सकता है, यहाँ पे एक कंडीशन, जैसे कि ये एग्जांपल में है, एग्जांपल नंबर थर्ड में, एग्जांपल नंबर थर्ड में क्या होगा कि ब्रिक्स ख़त्म नहीं होगा तो ये रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि लैडर्स को यूज भी नहीं करना है और सिंपली ब्रिक्स का ही यूज करते रहेंगे और ब्रिक्स ख़त्म भी नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अंत में सीधे रिटर्न कर देंगे यहाँ पर एक चीज़। अगर ऊपर से रिटर्न नहीं हो पाता है तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न लेन ऑफ हाइट -1 की अंत इंडेक्स तक डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। ब्रिक्स पॉजिटिव है, उससे प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कंडीशन भी चाहेंगे तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, लगा सकते हैं, बट उसका नीड नहीं है आई थिंक। अब इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं कि इसका क्या। ठीक है, तो ये अपना रन हो रहा है सिंपली। तो ये अपना यहाँ पे इम्पोर्टेंट था कि जितना संख्या रहेगा लेडर्स का
उतना हम लोग मिन हीप में पहले हम लोग स्टोर करेंगे। ब्रिक्स का यूज पहले हम लोग कभी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जस्ट हम लोग पुश करते जाएंगे उसमें। और जब लैडर्स ख़त्म हो जाएगा तब हम लोग चेक करेंगे, और उसको हम लोग जो मिनिमम रहेगा उसको निकाल करके फिर से लैडर को हम लोग खाली करेंगे मैक्सिमम का यूज करने के लिए। तो लैडर का जब भी हम लोग का यूज करना है किस चीज़ के लिए, तो मैक्सिमम का यूज करने के लिए। तो ये था अपना प्रॉब्लम। तो इसको सबमिट करके भी चेक कर लेते हैं। सबमिट करेंगे, ये डायरेक्टली एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, कोई एरर नहीं आना चाहिए इसमें। तो ये अपना एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट था। इसके लिए जो सेकंड ऑप्टिमाइज तरीका था, इसके लिए हीप आना चाहिए था। तो हमने डायरेक्टली पाइथन का जो हीप क्यू मॉड्यूल होता है उसको हमने यूज़ किया। ये हीप क्यू मॉड्यूल है, उसमें पुश हीप पुश एक मेथड होता है जिससे कि पुश होता है, और एक पॉप मेथड होता है जिससे कि पॉप होता है, उसमें से एलिमेंट बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये अपना एक लिस्ट था, उस लिस्ट पे ही हम लोग ये एलिमेंट को क्या कर रहे थे, इंसर्ट कर रहे थे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।